सबोध यानी क्या? सबोध यानी आत्मा का बोध होना। मैं कौन हूं? मेरा उद्देश्य क्या है? मैं इस सृष्टि पर आया हूं, क्या करने के लिए आया हूं? सबोध यानी गुलामी की मानसिकता को समाप्त करके अपनी विरासत को पहचानना। सबोध यानी स्वदेशी, आत्मनिर्भर बनना। केवल आत्मनिर्भर एक विकल्प नहीं, बहुत अनिवार्य है। सबोध यानी स्वभाषा। मुझे अपनी मातृभाषा पर गर्व होना चाहिए। आप सभी सजन शक्ति यहां पर बैठी हैं। सबके अंदर भगवान ने सोचने की, स्वबोध की बुद्धि दी है। आप सभी कर भी रहे हो, मगर फिर भी चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। जब हमें अपने देश पर स्वाभिमान होगा, जब मुझे अपनी मातृभाषा पर स्वाभिमान होगा, तो मेरा देश बहुत जल्दी आगे बढ़ेगा। हम कुछ ना करें, केवल इतना करें कि मेरे बच्चे की शादी है, जो मैं अपने निमंत्रण पत्र हैं वो हिंदी भाषा में छपवाऊंगा। मैं अपने मातृभाषा का प्रयोग करूंगा। बैंक में मेरे जितने भी खाते हैं उसमें जो मैं हस्ताक्षर जो है हिंदी में करूंगा। ये छोटी छोटी बातें हैं। दूसरा क्या है? स्वबोध यानी स्वबोध की जब हमें जानकारी हो जाएगी, जब उसका मैं चिंतन मनन करूंगा, वो दिन दूर नहीं जब मेरे भारत के बच्चे बच्चे में वो अपने देश के प्रति स्वाभिमान जागृत होगा। हम देश देखें, चाहे वीर हकीकत हो, चाहे भगत सिंह हो, वीर सावरकर जी हो, उनको एक स्वबोध था। उन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। कहते हैं कि जब भगत सिंह को फांसी होने वाली थी, तब उनकी मां जेल में जाकर उनको मिलने के लिए जाती है, क्योंकि वहां के कोतवालों ने भगत सिंह को खूब पीटा। जब बच्चे ने देखा भगत ने कि आज मेरी मां मेरे से मिलने आने वाली है, तो उन्होंने दोशाला उड़ लिया। जब भगत सिंह को मां देखती है तो मां की आंखों में आंसू आ जाते हैं। भगत कहता है कि मां, तुम्हारी आंखों में आंसू? अगर तुम्हारी आंखों में आंसू हैं तो कोई भी मां इस देश के लिए अपने लाल कुर्बान नहीं करेगी। तो भगत की मां एकदम संभल कर कहती है कि भगत, मुझे इस बात का दुख नहीं है कि तुझे कल फांसी होने वाली है। मुझे केवल इस बात का दुख है कि अभी मेरा देश आजाद नहीं हुआ। अगर मेरी और भी संतानें होती तो मैं उसको इस देश के लिए कुर्बान करती। वो क्या था? एक स्वबोध था, एक स्वाभिमान था कि मेरा देश जो है आजाद होना चाहिए। वो एक जुनून था। जब हम सबके अंदर इस प्रकार के भाव निर्माण होंगे तो भारत फिर से परम वैभव की तरफ जल्दी ही अग्रसर होगा। तो जो ये पंच परिवर्तन है, जिसको संघ लेकर लगातार कार्य कर रहा है, जैसे भाई व्यास भाई साहब ने कहा, ये तभी साकार होगा जब जितनी भी यहाँ सज्जन शक्ति बैठी है, सबके ही प्रयास से। हम सभी ये काम कर रहे हैं, मगर समाज के अंदर कुछ ऐसे भी जो कार्यकर्ता हैं, जो अन्य लोग हैं, वो सक्रिय नहीं हैं। उनको भी हमने सक्रिय करना है। हम सब जब संगठित होकर इस प्रकार का कार्य करेंगे तो हम जल्दी ही भारत माता को फिर से जगत गुरु बना पाएंगे। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मगर जो ये पंच परिवर्तन है, आप लोगों से साझा आपस में करेंगे। कोई 4-5 बंधु वर्ग या मातृशक्ति